हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे ये मौका दिया कि हम आमने सामने बैठ करके कुछ वचन की बात पर मनन कर सकें, कुछ सीख सकें। आज के सच्चे समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आप सबके लिए भी जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। पिछले वीडियो को शेयर करने के लिए, उसको पसंद करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और सच में मेरा दिल बहुत आनंदित होता है कि जब इतनी दूर दूर तक आप लोग इन वीडियोस को शेयर करते हैं, और देश से विदेश से कोने कोने से लोग कॉल करके बताते हैं या कमेंट्स करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो उन सब बातों के लिए आप सबका धन्यवाद। ये जो वीडियो आज मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ी है, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा और ख़ास कारण है। हालांकि ये बात मेरे मन में थी नहीं, लेकिन जब ये बात मैंने प्रभु के आगे रखी तो प्रभु ने, उसके आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि इस बात को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं और उनके साथ मिलकर के शेयर करूं। तो ये बात ऐसे शुरू होती है कि कल मैं जब अपने फेसबुक की प्रोफाइल देख रहा था, तो मेरे जो होम पेज है उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट पढ़ी, और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद जिस व्यक्ति ने वो पोस्ट डाली थी, मैं उनका नाम यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उनके साथ मेरी थोड़ी बातचीत हुई, और मुझे लगा कि ये बात अगर इनके मन में आई है तो और लोगों के मन में भी आ सकती है। इसलिए मैंने उस बात पर चाहा कि एक छोटा सा संदेश मैं आपको दूं। तो आज की इस बात को मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप वो पोस्ट देखिए जो मेरी होम पेज पे थी, और उसके बाद मैंने उनका नाम जो है वो थोड़ा ब्लर कर दिया है ताकि ये बात किसी के लिए पर्सनल ना लगे। लेकिन हाँ, वो जो पोस्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस पोस्ट को एक बार देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आएगा अब। और जब आप इसको देख रहे हैं तो निश्चय ही आपके मन में इस बात के लिए हो सकता है ये सवाल आए या ना आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम अगर किसी भी चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शाप देते हैं तो वो काम होता ही होता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आज जो बात हम मिलकर के सीखेंगे वो है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम आफ्टर ऑल आपको और मुझे दिया क्यों गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को संसार में आने की क्या आवश्यकता थी, या उसको संसार में देने की क्या जरूरत थी। देखिए, नए नियम में आकर के प्रेरितों के काम 4:12 में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यानी कि वो नाम स्वर्ग के नीचे का नाम है और मनुष्यों के बीच में दिया गया है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि वो उस नाम को देने की क्या आवश्यकता है। सब इतनी बात तो समझ में आ गई कि वो नाम इसलिए है ताकि उसके द्वारा लोग उद्धार पाएं। यानी कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो इसका मतलब वो नाम जब आया तो वो आया तो उद्धार के लिए है, उस नाम के अंदर ही उद्धार है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मत्ती 1:21 में जिब्राइल ने ये बात यूसुफ से कही, और लूका 1:31 में ये बात उसने मरियम से कही। यानी आप इसको वचन में पढ़ सकते हैं कि मत्ती 1:21 में यूसुफ से कहा, और वहां पर ऐसा लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यही बात मरियम को बोली कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यानी कि दुनियावी तौर पे माता पिता होने के बावजूद भी तुम उसका नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। उसका नाम जो रखा जाएगा उसका नाम रखना यहोशुआ, यानी कि यहोवा उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह के नाम का या यहोशुआ का अर्थ होता है यहोवा उद्धार करता। उससे पहले परमेश्वर ने बहुत काम किए हैं संसार के अंदर, लेकिन इस समय बात यह है कि परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके, देहधारी होकर के इस संसार में एक नया काम करने के लिए आ रहा है। और वो काम यह करने के लिए आ रहा है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देने के लिए आ रहा है। यानी कि बाइबल में हम इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम जो संसार में दिया गया वो इसीलिए दिया गया ताकि लोग उस नाम के द्वारा उद्धार पाएं।
छुटकारा पाएं, आजादी पाएं, रिहाई पाएं, चंगाई पाएं, उन बंधनों से आजादी पा जाएं जिसमें वो हैं। यानी कि हमें समझना यह है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इस संसार में इसलिए दिया गया ताकि उस नाम को, जहां भी हमें छुटकारे की जरूरत हो, जहां हमें आजादी की जरूरत हो, जहां हमें चंगाई की जरूरत हो, जहां भी हमें कुछ ऐसे बंधनों से रिहाई चाहिए, बेदारी चाहिए, प्रभु ने खुद कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। और एक पद मुझे याद आ रहा है, ये बात रोमियो के पत्री के 10वें अध्याय में लिखी है। वहां लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यानी कि उस नाम को लेने वाला छुटकारा और आजादी और उद्धार पाएगा। अब समझने की बात हमारे लिए यह है कि वो संसार में नाम जो आया वो इसलिए आया ताकि लोग उस नाम के जरिए खुद भी उद्धार पाएं और लोगों को भी उद्धार दे सकें। आप इस बात की गहराई को समझें कि हमें जो प्रभु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया और हमें वो नाम दिया, लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप पढ़ते हैं पहले अध्याय के 12 पद में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम आज ये सीखेंगे कि नाम का मतलब है काम। आपको समझना यह है कि बाइबल में नाम का मतलब होता है काम, यानी परमेश्वर जहां भी जो भी काम करेगा उसी अनुसार उसका वो नाम होगा। बाइबल में कितनी जगह परमेश्वर ने लोगों के नाम बदल दिए। अब्राम का इब्राहिम कर दिया, सारा का साराह कर दिया, यानी कि तू बहुत से बच्चों का पिता होगा। याकूब का नाम इज़राइल कर दिया, यानी अब तेरे उस नाम का जो मतलब है। याकूब का प्रभु जब उससे लड़ रहे तो प्रभु ने बोला तेरा नाम क्या है? क्या प्रभु को उसका नाम नहीं पता? प्रभु को पता है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया। उसने बाप के सामने बोला मैं तेरा बड़ा बेटा है साहब। उसने हर जगह जीवन में लोगों को अड़ंगियां मारी। तो उस दिन जब परमेश्वर ने उससे उस नदी किनारे पूछा कि तेरा नाम क्या, तो उसने साफ साफ बताया जी मेरा नाम है याकूब, यानी मेरा नाम है अड़ंगा देने वाला। प्रभु ने कहा शाबाश, अब तूने इस बात को सही बताया, अब से तेरा नाम, यानी अब से जो तेरा काम है वो बदल जाएगा। तो हम जो प्रभु के नाम को लिए घूम रहे हैं, हमें समझना है कि वो नाम हमें इसलिए दिया गया है, उस नाम में हमें बरकत मिली, उस नाम में हमें जीवन मिला, उसी नाम में हमें परमेश्वर का आत्मा दिया गया। आप और मैं जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये पिता ये प्रार्थना मैं अपने नाम से कर रहा हूं, बल्कि हर जगह हम ये कहते हैं, ये चाहे हम कितनी लंबी प्रार्थना करें, छोटी करें, कैसी भी प्रार्थना आप करें, कलीसियाई प्रार्थना हो, व्यक्तिगत प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना, हर प्रार्थना के अंत में आपके मुंह से ही निकलता पिता ये प्रार्थना हम आपके बेटे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो उस नाम से हम क्यों मांगते हैं? हम अपने नाम से क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमें पता है इस नाम के अंदर एक ये पक्की बात है कि वो खुद बता के गया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा और मेरा पिता भी उसे करेगा। तो हम हो गए उस नाम के अंतर्गत या उस नाम के निमित्त प्रभु की आशीष के भागी। तो अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम उस नाम की गरिमा को बनाए रखें और उस नाम के अधिकारी होकर के उस नाम को वैसे इस्तेमाल करें या वहां इस्तेमाल करें जहां पे उसकी आवश्यकता है। हर जगह आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका नाम इस्तेमाल ही वहां पर होगा जहां पर छुटकारे की जरूरत होगी, जहां पे आजादी की जरूरत होगी। आप हर जगह नहीं कर सकते। अगर आप कभी भी बड़े बड़े ऑफिसेज में जाएंगे या बड़े किसी अधिकारी के पास जाएंगे, आप देखेंगे बहुत वो छोटे से साइन करता है, छोटे से इनिशियल कर देगा वो बस। लेकिन उस इनिशियल की कीमत आप जाने कि जब तक वो इनिशियल नहीं होगा वो कितनी बड़ी फाइल क्यों ना वो एक्सेप्ट नहीं होगी। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख करके सारे वो जो आज्ञाएं हैं मूसा को दी थी, तो उसमें यह भी था कि मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, यानी कि जहां पे उसकी जरूरत हो वहीं इस्तेमाल करना उसको, मेरे नाम को व्यर्थ मत लेना। हम तो जब बड़े हुए बचपन में हम सुनते थे, कोई भी कोई बात बोलता था वो तुरंत बोलता था नहीं बाय गॉड, नहीं बाय गॉड ऐसे कर। आजकल तो चीज़ें बदल गई हैं, अब तो लोग आई स्वेयर या जो भी
उनके और भी बहुत चीज़ें अपने आई स्वेयर ये वो दुनिया भर की कस्में लोग खाते हैं, लेकिन उस समय बाय गॉड बहुत होती, यानी कि गॉड को तो ऐसे इस्तेमाल करते थे कि जैसे कुछ भी, जबकि प्रभु ने बोला था मेरा नाम जहाँ ज़रूरी है वहीं इस्तेमाल करना, हर जगह इस्तेमाल मत करना, हर जगह आप कर ही नहीं सकते। तो ये जो पोस्ट मैंने पढ़ी और आपने भी अभी देखा, तो वहाँ उन्होंने ऐसा लिखा कि यीशु मसीह के नाम से जब आप शाप देंगे, तो मैं आप सबको आज एक बात ये बताना चाहता हूँ, इसको दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लीजिए, इसको जीवन भर याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, जो संसार में आपको मुझे दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है ताकि, लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। यानी उसका नाम वहां अप्लाई करना पड़ेगा आपको जहां पे आपको आजादी और छुटकारे की जरूरत है। और ये बात आप लिख लो, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं इस बात को, वचन के आधार पे आप इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कभी भी किसी को भी शाप नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से शाप काम ही नहीं करेगा। यीशु मसीह के नाम से आप किसी को शाप नहीं दे सकते, वो बेअसर हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम शाप के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया ही नहीं गया है। उसके नाम की जो एक उसका जो असर है, उसकी जो अपना एक प्रभाव है, वो इसीलिए है ताकि जहां भी वो नाम जाए वहां पे छुटकारा हो जाए, वहां आजादी हो जाए, जहां मृत्यु है वहां जीवन आ जाए, जहां अंधकार है वहां ज्योति आ जाए। मुझे याद है कि एक बार एक प्रभु के, चलो ऐसे ही कह देता हूँ, प्रभु के दास थे और वो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे घर के पास ऐसा एक मंदिर है और वो वहाँ पे सुबह शाम घंटे बजते हैं और ऐसा करके हम लोग आराधना करते हैं, तो वहाँ बहुत हमें डिस्टर्ब होता है और ऐसा होता है। तो मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ मैं एक ही बात बोलता हूँ, आई कर्स दिस प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आई कर्स दिस प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं इस जगह को शाप देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कितने दिन हो गए आपको ये शाप देते हुए उनको, तो बोले तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहा कोई फ़र्क पड़ा थोड़ा बहुत, कि घंटों की आवाज़ कम हो गई हो, आने वालों की भीड़ कम हो गई हो, या लाउड स्पीकर उस समय शांत हो जाते हो ऑटोमेटिकली जब आप प्रार्थना करते हैं? बोले ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ। मैंने कहा 2 महीने नहीं, आप 20 साल भी लगा लेंगे तब भी वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी को शाप आप दोगे वो कभी भी काम नहीं करेगा, उसका नाम शाप के लिए दिया ही नहीं गया है। रोमियो की पत्री में एक आयत लिखी है, 12वें अध्याय का 14वां पद है, वहां ऐसा लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्दों में अगर हम इस बात को जानना चाहें और पढ़ना चाहें तो उसको हम पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में अगर आप निकालेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मत्ती 5 उसका 44 पद है, और वहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 28वां पद पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हम पर अप्लाई किया है कि जो तुम्हारा रवैया है, इस बात से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये वीडियो जब आप देखेंगे अब से 1 या 2 दिन के बाद, एक बहुत पुराना वीडियो है मेरा जो मैं कल या परसों में उसको मैं अपलोड कर दूंगा, और आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे ये सच में पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। हालांकि वो काफ़ी साल पुराना एक वीडियो है और मेरे पास रखा है वो मेरे स्टॉक में, तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूंगा। वीडियो पुराना है लेकिन उसमें आपको बहुत गंभीर बात सीखने को मिलेगी जो इससे किसी हद तक काफ़ी रिलेट करती है। तो ये बात तो मैंने इस पोस्ट के रिगार्डिंग में आपको बताई है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे उसके 11वें अध्याय का 26वां पद है, और वहां ऐसा लिखा है, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे शाप और आशीष दोनों रखता हूं। यानी परमेश्वर ने हमारे सामने चॉइस रखी, वो कह रहा है शाप और आशीष में दोनों रख रहा हूं, तुम एक काम करना, तुम आशीष को चुन लेना। यही बात पतरस अपनी पत्रियों में कहता है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन भलाई करो और आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के भागी होने के लिए बुलाए गए हो। जो भी चीज आप परमेश्वर से चाहते हैं वही आपको देनी पड़ेगी।
और आप विश्वास रखिए कि करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कहने को हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यानी सुनता तो था, 30 साल की उम्र हो गई थी, उन्हीं लोगों के बीच में रहता था। ये नहीं कि चलो लोग उसको देते होंगे, हो सकता है उसको भी किसी बात पे देते होंगे, लेकिन आसपास जब बोलते हैं तो गाली सुनता तो होगा। कई छोटे छोटे बच्चों को जब अपने घरों में लोगों को गालियां और बहुत सी बातें कहते सुनते हैं तो वो उनके अंदर चली जाती हैं और फिर वही उनके मुंह से बाहर आती हैं। और फिर लोग कहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वही तो उसके अंदर गया है। प्रभु कहते हैं जो मन में भरा वही मुंह पे आता है। तो वहां प्रभु के लिए लिखा है कि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। और हमारे लिए भी उसने ये बोला है कि तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो चुने हुए लोग हैं तुम पर आशीष है। आपको शायद याद होगा, मैं जल्दी से एक और बात आपके साथ शेयर करता हूं। बालाक ने जब बिलाम को बुलाया अपने पास, तो वो चाहता था कि उसको पता था बिलाम के बारे में, बिलाम एक ऐसा नबी है कि जो वो बोलता है हो जाता है। तो उसने बिलाम को बुलाया, उसने बोला ये इजरायली लोग हैं, इनको मेरे लिए तू शाप दे। अब जिस समय बिलाम जा रहा है अपने घर से, तो परमेश्वर ने उसको रोका और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उनको शाप मत देना, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। तो एक बात मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं ब्रदर सिस्टर, आपको जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सब, याद रखिएगा, अगर आपको परमेश्वर ने आशीष का भागी बना दिया है, दुनिया का बड़े से बड़ा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का नबी भी क्यों ना हो, उसके मुंह से निकला भी शाप आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। और हुआ ऐसे ही कि जो वो खड़ा तो हो गया और लिखा है कि वो उसने अपना मुंह खोला शाप देने के लिए, लेकिन उसके मुंह से तो आशीषें निकल रही हैं। बालाक भी कह रहा है मैं तुझे शाप देने के लिए लाया हूं, तू इन्हें आशीषें दे रहा है। वो कह रहा मैं क्या करूं, जिनको परमेश्वर ने आशीष दे दी उन्हें मैं शाप कैसे दूं। और हमें तो कतई भी प्रभु ने इस बात के लिए रखा ही नहीं है कि हम किसी को किसी बात के लिए शाप दें। लिखा जैसे गौरैया या सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, ऐसे व्यर्थ शाप भी नहीं पड़ता। और लिखा है वचन संहिता में, वहां पे लिखा है कि वो शाप देने से प्रीति रखता था, इसलिए शाप उस पर आ पड़ा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने किसी को शाप दिया तो विश्वास करना वो पलट के आपकी ओर ही आएगा। लेकिन उससे बढ़कर के मैं आज आपको जो बात बताना चाहता हूं, जो हम सीखना चाह रहे हैं, वो ये है, कभी भी इस गलतफहमी में आप मत रहना कि अगर आपने किसी को बोला मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे शाप देता हूं या देती हूं तो वो काम करेगा। कभी भी नहीं, वो करेगा ही नहीं। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते वचन से। कभी किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी को शाप नहीं दिया। ये जरूर प्रभु ने बोला तुम शाप दोगे, इसको शाप मत देना, ऐसा मत देना, वो मत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इस बात को सिद्ध कर दीजिए कि पूरे वचन में कहीं किसी ने किसी को शाप दिया हो, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इस बात को याद रखिएगा ब्रदर सिस्टर कि ये जो बात आज मैंने आपसे कही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में आजादी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पिता से मांग सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप किसी को आशीष दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को जीवन देने के लिए, लेकिन आप उसको शाप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं इस कोरोना को छोड़ो, आप किसी भी चीज को कहोगे जी मैं तेरे को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं तू जा, वो अलग बात है। बाइबल में प्रभु ने भी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी कि तू उसमें से निकल जा, वो निकल गई। लोग कह रहे हैं प्रभु उन्होंने मुझसे कहा कि यीशु मसीह ने पेड़ को शाप दिया। मैंने कहा यीशु मसीह तो कुछ भी कर सकता है, वो तो एक नमूना था कि प्रभु ने बोला ये देखो इतनी सी बात कहने से ये जड़ से सूख गया, तुम तो पहाड़ों को कहोगे तो हट जाएंगे। वो तो एक बात बताने और समझाने की कोशिश थी। उसका जो रिजेम्बलेंस था या उसका जो बात प्रभु बताना चाह रहे थे वो यरूशलेम को दिखा रहा था कि प्रभु को पता था कि अब मैं यहाँ दोबारा, अब इसके बाद जो मेरी एंट्री है उसके बाद तो फिर जो भी मेरे लिए लिखा गया है वो होगा। लेकिन सीखने की बात यह है ब्रदर सिस्टर, आप याद रखना इस बात को, और इन वचनों को जो मैंने आपको बताए हैं मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये इसके रेफरेंस भी आपको मैं दे दूँ कि, लेकिन आप ये इस बात को ध्यान रखना कि यीशु मसीह के नाम से कभी भी आप इस बात की कोशिश मत करना कि आप किसी को शाप दें। आप दे ही नहीं सकते, वो काम ही नहीं करेगा। उसका नाम ही संसार में इसलिए दिया गया ताकि लोग उस नाम में जीवन पाएं। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि उस नाम में ही उद्धार छिपा है।
यहोवा उद्धार करता, तो जहां पे उद्धार की आवश्यकता होगी वहां पे वो इस्तेमाल किया जाएगा और तब वो नाम अपना असर दिखाएगा, काम करेगा और आप उसका प्रतिफल और उसका जो एक रिजल्ट है वो देखेंगे। तो प्रभु आपकी मदद करे इस बात को समझने के लिए और सीखने के लिए, और कोशिश ये कीजिएगा कि इस वचन को आप ध्यान में रखें और जहाँ तक आपसे मुमकिन हो अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको पहुँचाएं, और प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर रहे। और जिस तरह मैंने आपसे कहा, अभी इन सब बातों को जब मैं मनन कर रहा था तो वो संदेश मुझे याद आ गया और मैंने उसको देखा, मेरे पास वो स्टॉक में है। एक दो दिन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो इसको ज़रूर देखिए, इसको शेयर कीजिए और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। उस लोगों तक पहुँचाने से पहले आप खुद इस बात पर विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का नाम आफ्टर ऑल हमें या आपको दिया क्यों गया, इस संसार में क्यों। उनसे बोला तुम मम्मी डैडी होने के नाते बच्चा तो तुम्हारे यहाँ हो जाएगा, लेकिन तुम उसका नाम अपने आप नहीं रख सकते। वो नाम है जो ऊपर से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी प्रार्थना जब गतसमनी के बाग में की तो प्रभु ने कहा, पिता तेरा वो नाम जो तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह, याशुआ किसका नाम है? परमेश्वर का। वो जो यहोवा निसी था, वो जो यहोवा शालोम था, वो जो यहोवा सिदकेनु था, वो जो यहोवा शामा था, वो जो यहोवा राफा था, वो जो यहोवा रोई था, वही अब यहोवा उद्धारकर्ता बन करके संसार में आए। तो उस नाम को पूरी रेवरेंस के साथ आप इस्तेमाल करें, ये नहीं कि जहाँ मर्जी आपने लिया उसको दे दिया। इसलिए वहाँ पर ऐसा लिखा है रोमियो में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ऐसे नहीं लिखा जो प्रभु प्रभु करेगा। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु ये करेगा, जो कोई प्रभु प्रभु नहीं करेगा। प्रभु ने कहा जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पे समझना ये, इस बात को आखिरी बात कह रहा हूँ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाए। तो प्रभु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ, किस लिए, किस जगह पे आपको इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। तो प्रभु में बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में हम ज़रूर कुछ और बातों को समझेंगे। ये भाई जिन्होंने ये पोस्ट को डाला था, उनसे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। बस ये था कि जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो मुझे लगा कि ये बात हो सकता है कहीं और भी लोग इस फार्मूले को अपनाते हों कि अगर दुष्ट आत्मा भी निकाल रहे हो तो कहते होंगे शायद कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से शाप देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ये कर वो कर। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा, उसके नाम में आनंद है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में सारे क्या कहते हैं वरदान हमें मिलते हैं। उसके नाम से ही प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा जैसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, उसी नाम में हमें पाकरू मिलता है और उसी नाम में फिर हम जीवन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो इस बात को सीखने समझने में परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुँचाइए। और प्रभु ने चाहा तो और कुछ बातें आने वाले समय में मिलकर सीखेंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।